वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। गाइज एक बार फिर से आपका अपने इस परिवार में स्वागत है। गाइज आज की वीडियो में बात करने वाले हैं यूपी त्रिपरसी एनएम 5272 भर्ती से संबंधित चीज़ें। जैसे आप सभी को पता है आपके शॉर्ट लिस्टेड नोटिस आ चुकी है वेबसाइट पे, तो आप लोगों ने चेक भी कर लिया है, वीडियो बना के हम बता भी दिए थे। ठीक है, तो अब आपके मन में सवाल जो आ रहे हैं, एक सबसे कॉमन सा सवाल है कि शॉर्ट लिस्टेड हम हुए हैं या फिर नहीं हुए हैं। कौन से लोग शॉर्ट लिस्टेड नहीं हुए हैं, ये थोड़ा टाइपिंग एरर है, यहाँ देख लेना। शॉर्ट लिस्ट लिखा है, ठीक है, शॉर्ट लिस्ट ये लिखा है, शॉर्ट लिस्ट नहीं, शॉर्ट लिस्ट ध्यान में रखना। और उसके बाद ये हम बात करेंगे किनका शॉर्ट लिस्ट नहीं हुआ है और किनका एडमिट कार्ड आएगा, किनका नहीं आएगा। और ये सबसे ज़रूरी चीज़, अब तैयारी करना है क्योंकि समय कम है। आपके एग्ज़ाम हमने आपको जैसे कि बहुत पहले ही बता दिया था, जिस दिन आप पीईटी का पेपर दे के आए थे उसी दिन हमने आपको बता दिया था कि भैया पेपर आपके होने वाले हैं। ठीक है, ये जानकारी मिली हुई है तो, और आपको लगातार बताते ही रहें, तब तक आपका ये शॉर्ट लिस्ट नोटिस भी आ गया। अब आपके पेपर मैक्सिमम 70 से लेकर 80 दिन का समय बचा है और कम ही बचा होगा, 60 से 70 दिन का समय बचा है। तो आप समय कहाँ पे बर्बाद करें, और एक भाई के नाते होके बता रहा हूँ, ना कि मैं एक टीचर या फिर यूट्यूबर, नहीं, आप एक भाई के नाते बता रहा हूँ ताकि आपको मदद मिल सके। सबसे बड़ी कमी क्या होता है स्टूडेंट की सबसे बड़ी कमी क्या होता है, जो एमसीक्यू क्लासें कर रहे हैं यूट्यूब पे, जो फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाई जा रही हैं एमसीक्यू क्लासें, जो लाइव पढ़ते रहते हो आप, तो ये समय की बर्बादी है। यहाँ से कोई आपको, आप सोच आप तो पढ़ तो अच्छा तो लगेगा, हाँ सर बहुत अच्छे प्रश्न करवा रहे हैं, अच्छे हैं, लेकिन वो एग्ज़ाम में नहीं आएंगे। अगर एग्ज़ाम में आ जाएगा ना तो भैया फिर पेपर जो प्रोफेसर लोग बनाते हैं उनका मतलब ही क्या हो गया। सोशल मीडिया पे वो भी जानते हैं कि क्या पढ़ाया जा रहा है, उनसे हट के ही पूछें हम। ठीक है, तो ये एमसीक्यू देखना बंद करें, जो लाइव क्लास घंटों घंटों देखते रह जाते हो, फिर डेटा खत्म हो जाता है। सपोज दैट आप 1 घंटे किसी का लाइव क्लास देख रहे हो, 1 घंटे में वो 30 प्रश्न करवा रहा है, 40 प्रश्न करवा रहा है, 50 प्रश्न करवा रहा है। अब उस 50 प्रश्न आपने तो पढ़ लिया, खुशी तो मिल गई। अब वो 50 प्रश्न आपके एग्जाम में आने वाला है क्या सर? नहीं आने वाला है, तो वो आपका समय बर्बाद हो गया। प्लस 1.5 GB का डाटा है, वो कहाँ जाएगा भैया? अब आपको कुछ और पढ़ना पड़े एक्स्ट्रा चीज़ें, तो आप फिर कहाँ पे, जब आपका डाटा तो ख़त्म, फिर 12 बजे रात ही डाटा मिलने वाला है, 1 बजे के बाद ही मिलने वाला है, तब तक आपको सोना भी है, तो कहाँ से आप उस चीज़ को मैनेज कर पाएंगे। इसलिए लाइव क्लास देखना बंद करें, थियरी पे फोकस करें। मैं बार बार चिल्ला रहा हूँ, थियरी पे फोकस करें। ठीक है, 5 ऑप्शंस वाले प्रश्न की प्रैक्टिस ज़्यादा करें। सैनी बैच हम क्यों लेके आए, वो तो आपको पसंद ही नहीं है सैनी बैच। क्यों आप सैनी बैच लेंगे? क्योंकि वो तो आपके चैप्टर वाइज पढ़ाया जा रहा है ना, आपके सिलेबस के अनुसार। आपने 2 साल का डिप्लोमा, आप एक चीज़ ध्यान में रखना, ये 38 टॉपिक का जो भूत सवार है आपके ऊपर ना, ये 38 टॉपिक पूरे सब्जेक्ट को मिलाकर बनाया गया है। ठीक है, सपोज दैट कि ये 38 टॉपिक जब आप देखोगे सिलेबस, यहाँ पे आपको वैक्सीनेशन, टीकाकरण का इसमें नहीं दिया गया है, लेकिन फिर भी भर्ती परीक्षा में टीकाकरण के प्रश्न आते हैं कि नहीं आते हैं? आते हैं ना। इसीलिए तो मैं पढ़ा रहा हूँ सैनी बैच की, पढ़ लो, ढंग से पढ़ लो, चैप्टर वाइज पढ़ लो, क्योंकि ये 38 टॉपिक से भी चीज़ें ज़्यादा आएंगी। जैसे कि 38 टॉपिक कई चैप्टर को मिलाकर एक टॉपिक बनाया गया। जैसे कि कंसेप्ट ऑफ हेल्थ आप पढ़ो, स्वास्थ्य की अवधारणा पढ़ रहे हो। ठीक है, स्वास्थ्य की अवधारणा में भी कई चीज़ें हैं, ये नहीं कि बस कंसेप्ट हेल्थ ऑफ हेल्थ, नहीं, डायमेंशन भी पढ़ना पड़ेगा, स्वास्थ्य के आयाम भी पढ़ना पड़ेगा, तब बात बनेगी। स्वास्थ्य के आयाम से पिछली बार प्रश्न आया था, लेकिन आप सिलेबस में देखोगे 38 टॉपिक में डायमेंशन ऑफ हेल्थ के बारे में आपको नहीं मिलेगा, केवल कंसेप्ट ऑफ हेल्थ के बारे में मिलेगा। अब कोई टीचर पढ़ा रहा है तो कंसेप्ट ऑफ हेल्थ पढ़ा के लंबा हो जाएगा, बोलेगा कि भैया सिलेबस में यही दिया है, और डायमेंशन से प्रश्न आ गया तब तो नहीं बना पाओगे। इसीलिए चैप्टर वाइज पढ़ा रहा हूँ ना, ताकि एक एक पॉइंट, एक एक चीज़ें कवर हो जाए। ये आपको समझ में नहीं आ रहा है कि सर क्या कहना चाह रहे हैं, क्या पढ़ाना चाह रहे हैं। आपको बस सवार है भूत की यही 38 टॉपिक खत्म हो जाए जल्दी से, बस 38 टॉपिक। भैया ये भी पढ़ा के रखा हूँ, प्लेलिस्ट जाके चेक कर लो। जिनको 38 टॉपिक पढ़ना है, ये जाके प्लेलिस्ट चेक कर लेना, पूरा 38 टॉपिक अच्छे से पढ़ाया हूँ। बाकी पढ़ाया ही नहीं बल्कि बताया भी हूँ कि ये प्रश्न ऐसे ऐसे बनते हैं, ऐसे ऐसे आया है, हर एक चीज़ बताया हूँ वहाँ पे, तो जाके देख लेना। वैक्सीनेशन कौन सा एनएम का पेपर हो, आप उठा के देख लो, वैक्सीन से प्रश्न आते हैं ही आते हैं। लेकिन जब आप सिलेबस देखने जाओगे तो वैक्सीन से सिलेबस दिया ही नहीं है, टीकाकरण का सिलेबस ही नहीं दिया है एग्जाम में, लेकिन प्रश्न आया। यही तो मेन काम ही है एनएम का भैया, टीका करना। तो क्या टीका से प्रश्न नहीं आएगा, टीकाकरण से प्रश्न नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा सर, बिल्कुल आएगा, क्यों नहीं आएगा, 100% आएगा। लेकिन सिलेबस में 38 टॉपिक में नहीं दिया है टीकाकरण। तो सैनी बैच लाने का यही उद्देश्य है कि भैया हर एक पॉइंट को कवर करे, किसी को छोड़े ना, सब कुछ है, सब कुछ पूरे चैप्टर, 6 चैप्टर हैं आपके, 6 विषय हैं आपके, दोनों ईयर को मिलाकर, फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर। यहीं से पूछेगा और कहीं से नहीं पूछेगा।
भले ही सिलेबस में 38 उन्होंने दे दिया है, लेकिन आपको ये जो डिप्लोमा आपने किया है 2 साल में 6 विषय आपने पढ़ा है, इन्हीं 6 विषय के किसी भी चैप्टर से प्रश्न आ सकते हैं और यही श्रेणी बैच में हम करवा रहे हैं। ठीक है, पीडीएफ दे रहे हैं प्रॉपर तरीके से चैप्टर वाइज, आपको फिर चैप्टर वाइज पीडीएफ के बाद सब्जेक्ट वाइज पीडीएफ प्रोवाइड कर दे रहे हैं कि भैया एक ही साथ पीडीएफ निकलवाना चाहते हो तो पीडीएफ निकलवा लें। थियरी के साथ साथ एमसीक्यू, भी 5 ऑप्शंस वाले एमसीक्यू, ये नहीं कि 4 ऑप्शन। जो आपकी भर्ती परीक्षा में याद रखना 5 ऑप्शंस आएंगे, 5 ऑप्शंस, एक ऑप्शन इनमें से कोई नहीं होगा और कई ऐसे प्रश्न होंगे कि उसका उत्तर वही रहेगा, इनमें से कोई नहीं। ये मत सोचना कि इनमें से कोई नहीं है तो ये उत्तर नहीं होगा, वो भी हो सकता है। ठीक है, ऑप्शंस वो भी हो सकता है, ऑप्शन नंबर ई भी करेक्ट होगा, इनमें से कोई नहीं वाला भी करेक्ट होगा, कई प्रश्न ऐसे आपको दिखेंगे। तो उसकी प्रैक्टिस रहेगी, समझ रहेगी, तभी तो आप कर पाओगे, अदरवाइज क्या ही फायदा। तो समय बचाइए और ढंग से पढ़िए, थियरी पढ़िए। जो पेपर बनाने वाला है 92-12 का मत देखो, 92-12 में कुछ और एजेंसियां पेपर सेट की हुई थी, इस बार जो है एजेंसी दूसरी एजेंसी है, उसका तरीका अलग है। 92-12 में आपने देखा होगा 4 ऑप्शंस आए थे, इस बार 5 ऑप्शंस आएंगे। क्यों? क्योंकि जो एजेंसी कंडक्ट करवा रही है ये तगड़ी एजेंसी है, बिल्कुल बढ़िया पेपर सेट करता है। ऐसे घुमा घुमा के डायरेक्ट, और एक रूल, नया रूल लग गया कि अब पेपरों को ज़्यादा ये लोग रिपीटेड नहीं करते हैं, प्रश्न को रिपीटेड नहीं करते हैं ये लोग, लॉजिक तरीके से। आप में समय 2 घंटे का है तो ये 2 घंटे के लिए 100 प्रश्न सफिशियंट होता है, तो ये समय अज्यूम होना चाहिए, इसका यूज होना चाहिए, इसलिए पेपर को लेंदी बना रहे हैं और उसी तरीके से आपको हम करवाए भी हैं। ठीक है, जब ये मेरा एमसीक्यू क्लास वाला देखोगे, सब कुछ प्लेलिस्ट अलग से बनाया, वो चेक कर लेना, देख लेना, पढ़ लेना, समझ में आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हम मेन बात करने वाले हैं भैया कि किनका एडमिट कार्ड आएगा, किनका एडमिट कार्ड नहीं आएगा। देखिए, वो चीज़ मैं बताने से पहले आपको बता दूं, क्या भैया बता दूं कि आपके ऑनलाइन आवेदन फॉर्म कितने आए हुए थे आपके भर्ती परीक्षा में, और विथ प्रूफ याद है, ऐसा नहीं कि बस जो मन में आए बताता चलूं। आपको अच्छे से पता है हमने क्या दिया था, आरटीआई फाइल किया था आयोग को। ठीक है, आयोग को आरटीआई फाइल किया था, उसमें हमने पूछा था कि भैया जो एनएम की वैकेंसी आई हुई है 52-72 पद पे, इसमें कितने फॉर्म गिरे हुए हैं। तो यहाँ पे इन्होंने रिप्लाई दिया है कि भैया संख्या, जो नोटिफिकेशन विज्ञापन संख्या 11 परीक्षा 2024 स्वास्थ्य कार्यकर्ता महिला के अंतर्गत प्राप्त आवेदन की कुल संख्या 44,999 है। ठीक है, कितना है? 44,999 है। पकड़ के चलो 45,000 ऑनलाइन आवेदन आए हुए हैं। ठीक है, 45,000 ये मैं क्यों बता रहा हूँ आपको, क्योंकि आयोग ने जो शॉर्ट लिस्टेड किया है 40,000 लोगों को शॉर्ट लिस्टेड किया है। ठीक है, कितने लोगों को? 40,000 लोगों को शॉर्ट लिस्टेड किया है। कितने में से? 45,000 लोगों में से। तो भैया बाहर हुए हैं कितने लोग? लगभग 4,500 लोग बाहर हुए हैं। तो आपका नाम तो नहीं है इसमें। देखिए, ये नोटिस आप पढ़ेंगे, अच्छे से तरीके से पढ़ेंगे तो यहाँ पे लिखा है कि भैया जो स्कोर होना चाहिए, हम उन्हीं लोगों को शॉर्ट लिस्टेड नहीं किए हैं जिनका पीटी का स्कोर है 2023 का। ठीक है, उनके वास्तविक स्कोर या फिर नॉर्मलाइज स्कोर में 0 या उससे कम अंक, नकारात्मक अंक आए हुए हैं, उन्हीं को हम शॉर्ट लिस्टेड नहीं किए हैं, बाहर कर दिए हैं। आपके पेट में 2 स्कोर है। ठीक है, कितने स्कोर हैं? 2 स्कोर हैं। पीटी में 2 स्कोर हैं। ठीक है, एक वास्तविक स्कोर है, एक नॉर्मलाइज स्कोर है। अब जो नॉर्मलाइज स्कोर है इसी को फाइनल स्कोर माना जाता है। ठीक है, इसी को फाइनल स्कोर माना जाता है कि आपने कितना नंबर अपने भर्ती परीक्षा में लाया है। ठीक है, जो नॉर्मलाइजेशन स्कोर है। अब यहाँ पे झटका लग सकता है बहुत सारे लोगों को, क्योंकि बहुत सारे लोगों का नंबर माइनस में आया है, किसी एक में तो माइनस में है ही। आयोग बोला है कि किसी एक में माइनस है तो आप शॉर्ट लिस्टेड नहीं हो, जबकि फिर दूसरी लाइन में यहाँ बोल दिया कि हम 40,518 लोगों को शॉर्ट लिस्टेड किए हैं। अगर आप देखोगे अभी अपने आसपास मित्र या फिर और लोगों से पूछिए कि आपका स्कोर कितना है, तो मैक्सिमम लोग ऐसे मिलेंगे आपको, 50% लोग मिलेंगे जिनका स्कोर भैया माइनस में है, या तो वास्तविक में माइनस होगा या तो नॉर्मलाइजेशन में होगा। दोनों में से किसी ना किसी में एक में जरूर माइनस में है, बहुत सारे लोग मिल जाएंगे। ठीक है, अगर ऐसे ही करना होता तो फिर ये 40,000 लोग कहाँ से मिल गए? आप बता रहे हो कि हम 45,000 में से 40,000 लोगों को सिलेक्शन लिए, शॉर्ट लिस्टेड किए हैं, 40,000 लोगों का हम एडमिट कार्ड देने वाले हैं। ये एडमिट कार्ड जो आएगा 40,000 लोगों का आएगा। अब आपके अकॉर्डिंग हमारे हिसाब से लगभग 4,500 लोग ही बाहर हुए हैं या 4,000 लोग ही बाहर हुए हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग
इस इनके, ठीक है। तो अब आप बता रहे हो कि दो स्कोर हैं, जो वास्तविक स्कोर है, जो नॉर्मलाइजेशन स्कोर है। इसमें से अगर किसी एक में भी अगर आपका माइनस में है तो हम बाहर कर दिए, शॉर्ट लिस्टेड नहीं किए, ऐसा आप बोले हो, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं बता रहा हूँ कैसा है, ठीक है। मैं बता रहा हूँ क्या सिस्टम है। आयोग ने क्या काम किया है, जिनका वास्तविक स्कोर देखा है, जिनका नॉर्मलाइजेशन स्कोर देखा है, ठीक है। माइनस में है, दोनों में माइनस में है, वो तो शॉर्ट लिस्टेड नहीं होंगे, वो तो बाहर हो चुके हैं, सीधा बाहर हो चुके हैं, कोई दिक्कत नहीं है, वो आप छोड़ सकते हो। अगर आप बोलते हो कि हमारा भी एडमिट कार्ड आ जाए, मैं पहले ही चिल्ला के बोला था, लेकिन बात कौन सुनता है यार, कौन सुनता है बात? सुने थे आप? बात नहीं सुने थे। चिल्ला के बोला था कि भैया जिनका नकारात्मक में अंक है चले जाओ सीएमजी के पास, चले जाओ। जिस दिन भर्ती आई थी उसी दिन मैंने बोला था कि सीएमजी से चले जाओ, मिल के चले जाओ, लेटर दे के आओ कि सर पेट में हमारा माइनस में अंक है, हम लोगों को भी शॉर्ट लिस्टेड होना चाहिए, शॉर्ट लिस्टेड में नाम आना चाहिए। लेकिन कोई एक भी बहन लोग नहीं गई थी, कोई एक भी नहीं। जाके देखो, एक नहीं, तीन तीन चार चार वीडियो में चिल्ला चिल्ला के बोला हूँ मैंने, प्रॉपर तरीके से बताया अभी तक कि सीएमजी आज यहाँ पे आ रहे हैं, यहाँ आ रहे हैं, यहाँ पे चले जाओगे, अपन दे के आओगे। लेकिन नहीं भैया, नहीं जाना है ना, नहीं जाना। क्यों जाना यार? कौन करता है? अब भी समय है, अब भी आप चले जाना, नवमी के दिन चले जाना दुर्गा यहाँ पे गोरखनाथ मंदिर में। 30 तारीख को है, मैं बताया हूँ, चले जाना। जो लोग नकारात्मक में अंक लाए हैं, जिनको लग रहा है कि हमारा दोनों में माइनस में है, हम शॉर्ट लिस्टेड नहीं है, चले जाना नवमी के दिन, दे आना सीएमजी को लेटर लिख के कि सर हम लोगों को भी शॉर्ट लिस्टेड में नाम आना चाहिए। तभी तो कुछ हो सकता है, नहीं तो फिर बैठ के इंतजार ही करते रहो आप नई भर्ती का, फिर उद्धार नहीं होने वाला है। बात तो मानना नहीं है, और कोई बोलता भी नहीं है ना इस पे। कौन बोलता है? कोई नहीं बोलता है, हम ही बोलते हैं। तो आप लोग चले जाना नकारात्मक में जिनका अंक है, दोनों, चाहे वो वास्तविक स्कोर हो चाहे नॉर्मलाइजेशन स्कोर हो, अगर दोनों में माइनस में है तो सीएमजी के पास चले जाना। 30 तारीख को आ रहे हैं, 30 सितंबर को आ रहे हैं, ठीक है। इसी 30 को आ रहे हैं, नवमी गोरखनाथ मंदिर में चले जाके ज्ञापन दे के चले जाओ। सुबह जाएंगे तभी मुलाकात हो पाएगी, सुबह 30 तारीख को भोर में 4 बजे तक पहुंचेंगे तभी बात हो बन पाएगी, अदरवाइज नहीं, बात मुलाकात ही नहीं हो पाएगी। तो आप चले जाना, जिनका नकारात्मक में अंक है तो आपका कुछ कल्याण हो जाएगा, ठीक है। शायद आपकी बात वो सुन लें, आयोग को बोल दें कि भैया सबको एडमिट कार्ड जारी कर दो, 5000 ही लोग तो बच रहे हैं, सबका कर दो। अगर आप जा सकते हो तो कर सकते हो। तो दूसरी बात, जिनका प्लस में है, दोनों में प्लस में है, तो आप निश्चिंत होकर तैयारी करो, आप शॉर्ट लिस्टेड हो, चाहे वो वास्तविक, वी का मतलब वास्तविक, एन का मतलब नॉर्मलाइजेशन, ठीक है। चाहे वास्तविक नंबर में प्लस हो, चाहे फिर नॉर्मलाइजेशन में प्लस में हो, दोनों में प्लस में है, ठीक है। अब वो प्लस में चाहे 0 पॉइंट, ध्यान में रखना, चाहे 0.10 भी है प्लस में, तब भी आप शॉर्ट लिस्टेड हो। ये 0 में नहीं आएगा, ठीक है, 0.10 में आएगा। मतलब ये आपका 0 से ज़्यादा है, ये भैया 0 से ज़्यादा ही है ना, प्लस में 0 से ज़्यादा नंबर है तो आप शॉर्ट लिस्टेड हो, ठीक है। बिना टेंशन के आप तैयारी करो, आपका जरूर एडमिट कार्ड आने वाला है। आप शॉर्ट लिस्टेड कर लिए गए हो, 40,000 की संख्या में आपका भी नाम है, आप भी शॉर्ट लिस्टेड हो। चाहे दोनों में प्लस में, या +1 है, +2 है, या फिर +0.50 है, या फिर प्लस जितना भी प्लस में आ रहा है। कहने का मतलब क्या है भैया, मैं 2-3 स्कोर कार्ड दिखा रहा हूँ आपको, तो वहाँ से आपको समझ में आएगा। ये देखिए, जैसे ये देखिए, ये आपको दिखाई दे रहा है ना, ये देखिए, इसे यहाँ पे दोनों में आपको, एक सेकेंड, देखिए यहाँ पे दोनों में आपको क्या दिखाई दे रहा है, ये वास्तविक स्कोर है, ठीक है, 12.5 नंबर, और ये नॉर्मलाइज स्कोर, मतलब इनका 2 नंबर कट गया, क्योंकि इनका पेपर आसान था। इन्होंने तो स्कोर लाया था 12, लेकिन पेपर आसान होने के कारण आयोग ने 2 नंबर काट कर इनको 10 नंबर दिया है। तो जो अब इनका स्कोर बन रहा है भर्ती परीक्षा में, 10 नंबर बन रहा है, तो ये शॉर्ट लिस्टेड हैं। अब यहीं पे आपका अगर प्लस में 0.10 भी होगा तब भी शॉर्ट लिस्टेड हो आप। यहाँ पे माइनस नहीं लगा होना चाहिए, प्लस ये माइनस नहीं होना चाहिए, माइनस चिन्ह हटा होना चाहिए। इतना नंबर भी है तब भी आप शॉर्ट लिस्टेड हो। यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन स्कोर पे प्लस में, तो नॉर्मलाइजेशन स्कोर ही फाइनल स्कोर माना जाता है। ये एक और मेरे पास स्कोर कार्ड है। अब देखिए, यहाँ पे प्लस में तो है, यहाँ पे माइनस में। अब सवाल होता है, इनको आयोग शॉर्ट लिस्टेड करेगा कि नहीं करेगा। इन्होंने तो 2 नंबर लेके आया एग्जाम में, लेकिन इनका भैया माइनस कट के जो फाइनल स्कोर बन रहा है -1.196 है। अब एक में प्लस में है तो आना भी चाहिए, अगर ऐसे छाटेगा आयोग, ठीक है, आना चाहिए। मैं कंफर्म श्योर नहीं हूँ कि आएगा ही आएगा, आना चाहिए, ठीक है, आना चाहिए, क्योंकि भैया एक में प्लस में इन्होंने लाया है, वो भी यहाँ पे वास्तविक स्कोर में इन्होंने
लेके आया है प्लस में, तो आना चाहिए। अब आयोग तो बोला है कि दोनों में प्लस होना चाहिए, ठीक है, लेकिन अगर ऐसा ही अगर छांटना होगा ना तो बहुत सारे लोग चढ़ जाएंगे। आप एक तरफ बोल रहे हो कि हम 40,000 लोगों को, 45,000 में से 40,000 लोगों को शॉर्ट लिस्टेड किए हैं, दूसरी तरफ आप बोल रहे हो कि हम यहाँ पे जो दोनों में से किसी का एक में माइनस में है उनको हम बाहर कर दे रहे हैं, तो ऐसा नहीं है, किसी एक में प्लस में है तो आना चाहिए। ये चीज़ें हो सकती है, पॉसिबिलिटी बन सकती है कि आपका एडमिट कार्ड आ जाए। बाकी देखिए भैया क्या होता है आगे, जब वो फीस सबमिट करने के लिए प्रोसेस होगा तो वहाँ खुद ब खुद पता चल जाएगा। अगर आपका एडमिट कार्ड या फिर आप नहीं आने वाला है तो आपका फ़ी ही सबमिट नहीं होगा, ठीक है, दोबारा जब फीस ये लेंगे। तो आप लोग क्या काम करना है, मेरी बात को सुन लीजिए, सभी लोग चले जाओ गोरखपुर जनता दरबार में, सीएम जी को लेटर दे के चले आओ, ठीक है, कि भर्ती सर आती नहीं है, इतनी दिन बाद आती है और हम लोगों मेडिकल से जुड़े हुए हैं, सारा लेटर बना लेना और चले जाना, देख के चले आना कि सर हम लोगों का भी एडमिट कार्ड आना चाहिए, आयोग को एक बार बोला जाए, ठीक है। वहीं पे देखिए एक और एडमिट यहाँ पे स्कोर कार्ड दिखाई दे रहा है। अब इन लोगों का स्कोर अच्छा है, इनको तो कोई चिंता करने की ज़रूरत है ही नहीं, अच्छा नंबर लेके आए हैं। देखिए इन्होंने पेपर जो दिया था 15 नंबर आ रहा था, लेकिन पेपर आसान होने के कारण इनका 3 नंबर काट कर 12 नंबर दे दिया, तो इनका 12 नंबर फाइनल स्कोर बन रहा है। नॉर्मलाइजेशन स्कोर को ही फाइनल स्कोर माना जाता है। अगर नॉर्मलाइजेशन स्कोर में भी आपका प्लस में नंबर है तब भी आप शॉर्ट लिस्टेड होंगे, ध्यान में रखना। ये नॉर्मलाइजेशन स्कोर सेकेंड वाला अगर इसी भी प्लस में है या फिर प्लस 0.10 भी है तब भी आप शॉर्ट लिस्टेड हो जाएंगे, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन स्कोर ही फाइनल स्कोर होता है। फिर देखिए दूसरा स्कोर कार्ड दिखाई दे रहा है, यहाँ पे 12 नंबर है, ठीक है। अब इनका फाइनल स्कोर जो बन रहा है, पेपर आसान होने के कारण 3 नंबर काट लिया, फाइनल स्कोर दे रहा है 9, तो ये प्लस में, ये भी शॉर्ट लिस्टेड है। वहीं पे देखिए एक और स्कोर कार्ड दिखाई दे रहा है, यहाँ पे माइनस में है, ठीक है। अब इनके लिए खतरे की घंटी है, अब इनको हम नहीं कह सकते कि भैया आपका एडमिट कार्ड आएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि आपका स्कोर जो बन रहा था 1 नंबर, उसके बाद आपका पेपर आसान होने के कारण -2 नंबर आपका और कट गया, ठीक है, तो आपका खतरे की घंटी है। अब आपका नहीं आ सकता, ये कोई गारंटी नहीं है, ठीक है। आपको क्या करना होगा, अगर आप चाहते हो कि भैया मैं से यहाँ पे श्योर नहीं हूँ आपका, तो नहीं आ सकता, क्योंकि यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन स्कोर में ही आपका स्कोर माइनस हो गया। ऊपर होता तो कोई दिक्कत नहीं है, यही चीज़ माइनस ऊपर होता, ये प्लस में होता तो कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन आपका नॉर्मलाइजेशन स्कोर ही माइनस में है तो आपका शॉर्ट लिस्टेड नहीं होगा, ठीक है। कहने का मतलब क्या है कि किन लोगों का शॉर्ट लिस्टेड नहीं हुआ है, तो भैया जिन लोगों का स्कोर माइनस दोनों में है उनका शॉर्ट लिस्टेड नहीं हुआ है, चाहे वो वास्तविक स्कोर, ये वास्तविक स्कोर में माइनस हो या फिर आपका नॉर्मलाइजेशन स्कोर में, दोनों में अगर माइनस में तो 100% आपको शॉर्ट लिस्टेड नहीं किया गया है, ठीक है, पहली पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है सर, ठीक है, दूसरा पॉइंट यह है कि सर जिनका वास्तविक स्कोर, ठीक है, जिनका वास्तविक स्कोर प्लस में है, ठीक है, जिनका वास्तविक स्कोर प्लस में है और नॉर्मलाइजेशन स्कोर माइनस में, वो भी शॉर्ट लिस्टेड नहीं हुए हैं, ठीक है, वो भी बाहर हो चुके हैं। कहने का मतलब ये है नोटिस के अकॉर्डिंग, बट मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि वो लोग बाहर हुए हैं, क्योंकि 40,000 की संख्या में आयोग ने शॉर्ट लिस्टेड किया है, 45,000 में तो मैक्सिमम ये लोग भी आ गए होंगे, ठीक है। आयोग का कहना है कि भैया जो नॉर्मलाइजेशन जो वास्तविक स्कोर है, ध्यान में रखना, जो वास्तविक, वी का मतलब वास्तविक स्कोर प्लस में है और नॉर्मलाइजेशन स्कोर जो नकारात्मक माइनस में लेके आया है वो भी शॉर्ट लिस्टेड नहीं हुए हैं, ये आयोग के अनुसार। बट मुझे तो ऐसा नहीं लग रहा है, शायद आप लोगों का भी एडमिट कार्ड आ जाए, क्योंकि 40,000 की संख्या कम नहीं होती है, बहुत संख्या होती है, ठीक है, ये हो गया। और बाकी आप प्रयास करना है, प्रयास करने में क्या जाता है, सीएम जी को जाके ज्ञापन दे के चले आओ, ठीक है, कि सर हमारा स्कोर नकारात्मक है तो हम लोगों के लिए भी एडमिट कार्ड आना चाहिए, ये चीज़ आप जाके लेटर दे सकते हो, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट जिनका वास्तविक स्कोर माइनस है, ठीक है, और नॉर्मलाइजेशन स्कोर प्लस में है, ये आप शॉर्ट लिस्टेड हो, नो डाउट आप शॉर्ट लिस्टेड हो, ठीक है, क्योंकि आपका फाइनल स्कोर को ही नॉर्मलाइजेशन स्कोर माना जाता है, नॉर्मलाइजेशन स्कोर ही फाइनल स्कोर होता है। ये फाइनल स्कोर अगर प्लस में है, वास्तविक स्कोर माइनस में है, ये प्लस में है, तो आप शॉर्ट लिस्टेड हो, कोई दिक्कत नहीं है, आप शॉर्ट लिस्टेड हो जाएंगे, आप बाहर नहीं हुए। बाहर कौन कौन से लोग होने के चांस है, मैं 2 लोगों को बता दे रहा हूँ, ठीक है। बाहर कौन कौन लोग हुए हैं जो शॉर्ट लिस्टेड नहीं हुए हैं, पहला वास्तविक स्कोर जिसका माइनस है और नॉर्मलाइजेशन स्कोर जिसका माइनस है, दोनों में जिसका माइनस है वो शॉर्ट लिस्टेड नहीं है, वो बाहर है, ठीक है। दूसरा भैया जो मुझे डाउट लग रहा है, दूसरा ये डाउट लग रहा है कि जिसका वास्तविक स्कोर प्लस है बट नॉर्मलाइजेशन स्कोर भी माइनस में है, नॉर्मलाइजेशन स्कोर माइनस में है, वो भी मुझे लग रहा है कि शॉर्ट लिस्टेड नहीं किया गया है, वो भी बाहर हो चुके हैं, ठीक है। और कौन कौन से लोग शॉर्ट लिस्टेड हुए हैं सर, जिनका वास्तविक स्कोर प्लस में है
और नॉर्मलाइजेशन स्कोर भी प्लस में है तो ये लोग शॉर्ट लिस्टेड हैं। ठीक है, ये लोग शॉर्ट लिस्टेड हैं। और जिनका वास्तविक स्कोर माइनस में है, ध्यान में रखना, जिनका वास्तविक स्कोर माइनस है वहीं पे नॉर्मलाइजेशन होने पे वो स्कोर प्लस में बन गया तो ये भी शॉर्ट लिस्टेड हैं। आप भी शॉर्ट लिस्टेड हो। ठीक है, अब जो भैया माइनस में है, जो इन कैटेगरी में नहीं आ रहा है, तो आप लोग प्रयास करके जाके CMG को लेटर दे के चले आओ। ठीक है, बाकी आयोग बहुत लोगों को नहीं छाटा है, बाहर नहीं किया, केवल 5,000 लोगों को ही बाहर किया है। 45,000 में से 5,000 लोगों को ही बाहर किया है। ठीक है, मैक्सिमम लोगों को शॉर्ट लिस्टेड कर लिया है। ठीक है, अंतिम डिसीजन अब तभी पता चलेगा कौन से बाहर हुए हैं कौन से नहीं, जब आपका एडमिट कार्ड जारी होना होगा, तब जब आपकी फ़ी के लिए लॉगिन करेंगे, आप फ़ी कटवाएंगे तब आपको पता चल जाएगा। अगर आप फ़ी कटवा देते हैं, आपके लिए जो लॉगिन का सेक्शन है ये ओपन होता है, फ़ी कट जाता है आपका, समझ जाइए कि आपका एडमिट कार्ड आने वाला है, कोई दिक्कत नहीं है। ये 43 लोगों को क्या ही बोलें भैया। ठीक है, ऑनलाइन आवेदन करने गए थे ये लोग, और साइबर कैफ़े पे जो भी फॉर्म इसका भरा होगा वो भी बेवकूफ़ ही होगा। उसको ये समझ नहीं आ रहा था कि महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता एनम महिला केवल फीमेल ही करती है, मेल कोई नहीं करता है। वो मेल कर दिया, जेंडर ही बदल दिया इनका, बताइए। और आप लोग को एक बार फाइनल सबमिट करने से पहले देखा जाता है कि भैया आपने जो फुलफिल किया है वो सही भरा है कि नहीं भरा है। 43 ऐसे लोग हैं जिन्होंने जेंडर में ही अपना मेल कर दिया, फीमेल की जगह मेल कर दिया, बताइए, पुरुष बन गए। अरे भैया ये चीज़ तो समझना चाहिए। और 43 लोगों की सूची है यहाँ पे, आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर देख लेना, इसमें आपका तो नाम नहीं है। ठीक है, अपना जो आपने फॉर्म भरा था उसका रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पे मैच कर लेना। 43 लोग हैं तो आयोग इतना है कि भैया चलो एक बार और आपको मौका दे दिया। ठीक है, आपने भले ही गलत फॉर्म भर दिया था तो आयोग बोला कि आप लोग 10 तारीख को चले आओ। ठीक है, और सॉरी 4 तारीख को चले आओ, 4/10 यहाँ पे डेट मेंशन है ना, 4/10/2025 को आप सुबह 10 बजे चले आइए। ठीक है, चले आइए और एक एफिडेविट लेके आइए कि नहीं सर हमसे गलती हुई थी फॉर्म भरते टाइम, हमारा जेंडर फीमेल ही है, हम मेल नहीं है। ठीक है, और हमें भर्ती परीक्षा में बैठने का मौका दिया जाए, तो ये आप कर देना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये 43 लोगों की लिस्ट है, यहाँ पे ये रजिस्ट्रेशन नंबर दिया है। आप बोल रहे थे कैसे मिलाए ना, तो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर जो आप फॉर्म भरा था वहीं पे लिखा होगा, प्रिंट आउट में देख लेना, ये रजिस्ट्रेशन नंबर मैच कर लेना, कहीं आपका नाम तो नहीं है इसमें। अगर आपका नाम है तो आपको भी लखनऊ गोमती नगर में जाना पड़ेगा। ठीक है, पिकअप भवन पे। तो ये हो गया बात, हमने सारा चीज़ें बता दी आपको सर, डाउट अब क्लियर हो जाना चाहिए आपका, हमने क्या बताया सर। तो अभी आपको परेशान नहीं होना है। ठीक है, जिनका भैया मैं फिर से बोल रहा हूँ, वीडियो के एंड में भी बोल रहा हूँ, जिनका वास्तविक स्कोर में माइनस है और नॉर्मलाइजेशन स्कोर में माइनस है, दोनों में माइनस है, तो आप शॉर्ट लिस्टेड नहीं हो। आप अब आपके लिए क्या करना होगा, तो आप सीधा चले जाओ मुख्यमंत्री जी के पास। ठीक है, नवमी में आ रहे हैं गोरखपुर में। ठीक है, गोरखनाथ मंदिर में चले जाओ, उनसे आप बता दो, लेटर लिख लो, उनसे विनती रिक्वेस्ट कर लो कि सर हम लोगों का भी आयोग को दिशा निर्देश दें, हम लोगों का भी एडमिट कार्ड जारी हो, हम लोगों का भी एडमिट कार्ड आना चाहिए, अभी देर नहीं हुआ है। जब वैकेंसी आई थी उस टाइम भी मैं चिल्लाया था, वीडियो अब भी पड़ा है, जाके देख लो, तब आप लोग नहीं सुने थे, आप लोगों को लग रहा है कि हो गया ठीक है देखा जाएगा जो होगा। अब भी चिल्ला रहा हूँ कि भैया इसके बाद भर्ती नहीं आएगी इतनी, आप सोच रहे हो कि चलो ठीक है ये भर्ती नहीं तो अगली भर्ती आएगी, अगली भर्ती, लेकिन इतनी भर्ती नहीं आएगी जितनी 52 अभी आया है, 52-72 पद पे दिन पे दिन भर्तियाँ कम हो रही हैं। ठीक है, हो सकता है 2000-2500 ही नेक्स्ट टाइम भर्ती आए, ज़्यादा भर्ती नहीं आएगी। आप लोग जाके बात कर लेना। ठीक है, उसके बाद मैंने क्या बताया सर, मैंने ये बताया है कि जिनका वास्तविक स्कोर निगेटिव है लेकिन नॉर्मलाइज स्कोर होके वही प्लस बन गया, सपोज दैट कि -1 नंबर इन्होंने लाया है वास्तविक स्कोर में, अब यही पेपर डिफ़िकल्ट होने के कारण इनको +2 नंबर मिल गया, तो ये +2 नंबर मिल गया, तो इनका मतलब ये हुआ कि भैया आपका स्कोर जो फाइनल स्कोर बन रहा है 2 नंबर बन रहा है, प्लस में बन रहा है, तो आप शॉर्ट लिस्टेड हो, आपके लिए दिक्कत नहीं है। अच्छा, फिर उसके बाद मैंने क्या बताया, फिर उसके बाद मैंने ये बताया कि भैया जिनका वास्तविक स्कोर प्लस में है, नॉर्मलाइजेशन स्कोर माइनस में है, तो आपको भी शंका है, आपका भी शॉर्ट लिस्टेड शायद ना हो। 90% उम्मीद है कि आपका भी शॉर्ट लिस्टेड ना हो, 10% उम्मीद है कि हो सकता है, क्योंकि 40,000 लोगों का इन्होंने शॉर्ट लिस्टेड किया है, तो शायद इन लोगों को भी शॉर्ट लिस्टेड में नाम आए। ठीक है, उसके बाद मैंने बताया क्या सर, उसके बाद मैंने बताया कि जिनका नॉर्मलाइजेशन और जिनका वास्तविक दोनों में प्लस है वो तो ऑलरेडी शॉर्ट लिस्टेड है ही। अभी ये प्लस में चाहे 0 प्लस में चाहे 0.10 ही क्यों ना हो,
तब भी आप शॉर्ट लिस्टेड हो जाएंगे। दोनों में अगर इतना स्कोर है, एक 0 से ज़्यादा होना चाहिए। अब ये देखिए 0.10 0 से ज़्यादा ही है, 0 से कम नहीं होता ये, ठीक है। उम्मीद करते हैं अब सारा चीज़ें समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो आप लोग तैयारी करते रहें। जो सैन्य बैच जो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं, डेमो आप देख लेना, प्लेलिस्ट में 2-3 वीडियो है डेमो का, वो देख लेना, ठीक है। अच्छा लग रहा है तो सैन्य बैच ज्वाइन कर लेना 7985, ठीक है, 798516 पे कॉल या मैसेज करके। कॉल मत करना, मैसेज करना 7985160239 पे, ठीक है, कि हमें सैन्य बैच लेना है, क्या करना है, ठीक है। मैसेज ही करना, कॉल करेंगे तो रिसीव होगा ही नहीं। उम्मीद करते हैं चीज़ें आप समझ गए होंगे। तो मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।